नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अगस्त 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार सोमवार, मास श्रावण मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो प्रतिपदा तिथि होगी जो शाम को 4:31 तक रहेगी। उसके बाद में द्वितीया तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो शतभिषा नक्षत्र होगा जो शाम को 7:26 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:04 से 12:54 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य की। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 7:44 से 9:19 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज 11वें भाव में चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग बहुत बढ़िया फल देने वाला है आपको। चंद्रमा आपकी चतुर्थेश है और ये आपको कहीं ना कहीं भूमि वाहन से भी बढ़िया लाभ देंगे। अगर आप इससे संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ आपको होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए व्यापार से भी विशेष फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों द्वारा विशेष लाभ, आपके जो भी बड़े भाई है, अंकल है, इनके द्वारा भी विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष अनुकूल है। पंचम भाव में सूर्य, मंगल और बुध और उसके ऊपर चंद्रमा और गुरु के गजकेसरी योग की दृष्टि, विशेष लाभ आपको आज विद्यार्थियों को कुछ अवार्ड, एप्रिसिएशन मिल सकता है। शिक्षक आपके काम से, आपके पढ़ाई से, आपके मेहनत से प्रभावित होंगे। छोटे भाई बहन द्वारा भी विशेष लाभ आपको होता दिख रहा है। जो किसी भी क्षेत्र से, जैसे एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिशिंग हो, कम्युनिकेशन हो, इनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है या इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापार करते हैं तो भी उनको विशेष लाभ होता दिख रहा है। शुक्र छठे भाव में होने के कारण खान पान पर विशेष ध्यान दें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आप निवेश कर सकते हैं। सिर्फ आप एक ध्यान दें कि किसी से सलाह मशवरा करके निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़िया साबित होंगे। वृषभ राशि के आज तृतीयेश होकर चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जहाँ पे गुरु पहले से विराजमान है। तो चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग दशम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। और उसके ऊपर सूर्य, मंगल, बुध के भी दृष्टि होने के कारण कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको बढ़िया एलिवेशन मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है उनका प्रमोशन हो सकता है। बॉस वगैरह आपके काम से प्रभावित होंगे। मेरी एक सलाह होगी कि कार्यक्षेत्र में जो भी आप कार्य करें मन लगा के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। गलत कार्यों में, संगति में आपको पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। गुरु की दृष्टि भी धन भाव में होने के कारण पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अगर कम्युनिकेशन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, प्रयास करें। शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में है कन्या राशि में, जहाँ पे वो नीच के माने जाते हैं। और पंचम भाव जो कि प्रेम संबंधों के लिए है तो सतर्क आप अवश्य रहे। गलत संगति में आप पड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। म्यूजिक वगैरह में आपकी रुचि बढ़ेगी। डांस, आर्ट्स, क्राफ्ट, इनके थ्रू भी आपको लाभ होगा। अगर आपकी रुचि इन चीज़ों में है तो इससे संबंधित कुछ न कुछ कार्य आप कर सकते हैं। शनि भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना आप निरंतर करें, विशेष लाभ होगा। शनि जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में है। चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन आज की परिवेश में परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। ये एक बात डेफिनेटली है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए भी बढ़िया है। अगर आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं तो विशेष लाभ होगा। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। साथ में ही जो लोग लॉ, फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म इनसे जुड़े हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव लिंक वगैरह भी मिल सकती है। ये बढ़िया समय है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आपको कुछ नया कोर्स करना है, कुछ आगे पढ़ना है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया चालू है तो अलर्ट तो उनको हमेशा रहना है। जो भी कार्य हाथ में ले उसको पूरा करें। शुक्र भी यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे जहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन आपके लिए साथ साथ में ही व्ययेश भी है और पंचमेश भी है।
तो ज्ञान से आप बढ़िया धनार्जन करोगे, लेकिन व्यय भी होने के कारण कहीं ना कहीं आपका व्यधिक्य भी होता दिख रहा है, स्पेशली भूमि भवन वाहन खरीदते समय। यहाँ पे आपको विशेष सावधानी ये बरतनी है कि जो भी आप निवेश करें लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में, तो एक बार सावधानी पूर्वक करें। टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की जो भी है वो एक बार समझ लें, उसके बाद ही आप आगे निवेश कर सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य मंगल बुध भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव जो कि आपके रिस्क टेकिंग का है, आपके कम्युनिकेशन का है, एडवर्टाइजिंग का है, पब्लिशिंग का है, राइटिंग का है, तो इसमें भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होगी और इससे काफ़ी लाभ भी आपको प्राप्त होता दिख रहा है। कर्क राशि के धन भाव में सूर्य मंगल बुध बहुत ही बढ़िया और चंद्रमा गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में रहेंगे। दूसरा 8वां भाव कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ से भी जुड़ा हुआ है, तो पैतृक संपत्ति हो, ससुराल पक्ष से फायदा हो, जिन लोगों ने पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस या और भी किसी तरीके का निवेश किया है और उनके अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके प्राप्त हो सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी आपकी कटुता या कड़वापन हो सकता है, इसके ऊपर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। किसी को तुरंत कुछ बोल देना आपके लिए उचित नहीं होगा। राहु भी 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे राहु आपको काफ़ी सोर्सेस से इनकम देते हैं, अंडर द टेबल टाइप वाली इनकम भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी, इन चीज़ों से बचें। खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इससे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। शनि भी यहाँ पे आपके 7वें भाव में है। शनि मात्र ऐसे ग्रह है जो बढ़िया फल देते हैं 7वें भाव में, क्योंकि वो पंचम के कारक है। तो शनि की दृष्टि भी 1st भाव में होने के कारण थोड़ा सा कार्य में विलंब होगा, लेकिन आपको डटे रहना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। शुक्र भी 3य भाव में है, यहाँ पे वो अपनी नीच राशि में है, तो कार्य जो भी आप करें मन लगा के करें, गलत संगति में ना पड़े, स्त्रियों का सम्मान करें, ये एक मेरी आपको सलाह होगी। सिंह राशि के आज व्ययेश होकर चंद्रमा का भ्रमण 7वें भाव में है, जहाँ पे चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में मतभेद, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या, एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं। पत्नी के साथ भी मतभेद होने की संभावना है, विशेष सतर्क रहें। कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। 1st भाव में सूर्य मंगल बुध है, उसके ऊपर चंद्रमा गुरु की दृष्टि होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से हो, आपकी छवि में सुधार के हिसाब से हो, फैमिली लाइफ के हिसाब से हो, स्थिति अच्छी है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में मतभेद ना हो। आय के हिसाब से स्थिति अच्छी है। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण दोस्तों द्वारा लाभ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। शुक्र भी यहाँ पे धन भाव में है, तो वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, गलत संगति में ना पड़े, खान पान पे विशेष ध्यान रखें। जो मधुमेह संबंधित मरीज हैं उनको भी अपने सेहत के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। कन्या राशि के 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध है, उसके ऊपर 6ठे भाव से चंद्रमा गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा अपने घर से 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे, जो थोड़ा सा आपको रोग रिपोर्ट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। एक्सपेंसेस पे भी आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध है और 1st भाव में शुक्र अपने नीच कन्या राशि में, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। भोग की तरफ ज़्यादा रुझान ना करें, वरना रोग जैसी भी स्थिति हो सकती है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर नियंत्रण। मंगल का संबंध 6ठे भाव से बन रहा है, इसके लिए पैसे भी किसी को उधार न दे। गुरु 6ठे भाव में कहीं ना कहीं पेट संबंधित समस्या आपको देंगे, विशेष सतर्क आपको अवश्य रहना है। जब भाव में शनि काफी परेशानी देते हैं, ऐसा मानते हैं, दाम्पत्य जीवन हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, बिजनेस पार्टनरशिप में मतभेद, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना। शुक्र का संबंध भी 7वें भाव से हो रहा है और शुक्र यहाँ पे अपने नीच राशि में है, लेकिन आपके लिए धनेश और भाग्येश भी है। अगर आप अपने भोग के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो ये विशेष फलदायी भी आपके लिए साबित होंगे। तुला राशि के 5वें भाव में चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग बहुत ही बढ़िया है। संतान से विशेष सुख मिलेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है। निवेश भी आप बढ़िया तरीके से करोगे। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर है, जहाँ पे सूर्य मंगल बुध है, तो 5 और 11 आपके महत्वपूर्ण आर्थिक भाव, उनसे 5 ग्रह संबंधित हो रहे हैं, तो विशेष आर्थिक लाभ आपको होता दिख रहा है। वो आपके प्रमोशन के थ्रू हो, बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके पेमेंट्स अगर अटक गए हैं वो उनके रिलीज हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, फाइनेंस आपको इजीली अवेलेबल होगा। तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है,
तो किसी भी तरीके का आलस से बिल्कुल ना करें, मेहनत के ऊपर विशेष ध्यान दें। जितना पराक्रम मेहनत आप करेंगे उतना लाभ आपको होगा। और तुला राशि वालों के लिए शनि उतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, इसकी वजह से भी आपको मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना है, रिजल्ट्स आपको अवश्य प्राप्त होंगे। शुक्र भी यहाँ पे 12वें भाव में है, लग्नेश होकर। शुक्र यहाँ पे अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं, लेकिन खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, भोग की तरफ ज्यादा रुझान ना बढ़ाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना यहाँ पे आपको लग रही है, इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव पे होने के कारण, जो कि रोग रिपू ऋण का है, अननेसेसरी लोन लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें। अगर आपको खुद को फाइनेंस की जरूरत है तो लोन वगैरह आप बैंक से ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के दशम भाव में सूर्य मंगल बुध है, उसके ऊपर चंद्रमा गुरु की दृष्टि, बहुत ही जबरदस्त योग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में एलिवेशन का बढ़िया समय चल रहा है। आज उनको मैनेजमेंट की तरफ से कुछ तोहफा मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है उनका। जॉब चेंज के भी योग आपके चल रहे हैं। जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, इस समय का लाभ उठाएं, प्रयत्नशील रहे, अलग तरीके से सोर्स सर्चिंग करें जॉब के लिए, आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। शनि भी तृतीय भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। विदेश से जुड़कर भी कोई कार्य अगर आप करते हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र का भ्रमण 11वें भाव में अपनी नीच राशि में है। गलत संगति में आपको नहीं पड़ना है, गलत जगह पे निवेश ना करें, बच्चों के साथ संबंध अच्छे रखें, उनको गाइड करें, मोटिवेट करें। जो लोग किसी भी तरीके के गवर्नमेंट कार्य में है तो उसको विशेष सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको समय अच्छा है, अभी से प्रयास करेंगे तो जब भी एग्जाम्स होंगे तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धनुराशि के तृतीय भाव में चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने के कारण जो विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से भी वो जुड़ सकते हैं। भाग्य भाव में है सूर्य मंगल बुध, वो की बहुत बढ़िया है। पिता द्वारा विशेष लाभ होगा। गुरुजनों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद ले। आर्थिक दृष्टिकोण से भी विशेष फायदा होता आपको दिख रहा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉ, फाइनेंस, फिलोसफी का काम करते हैं, इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र भी यहाँ पे दशम भाव में अपनी नीच राशि में है। इसका असर कई कार्य क्षेत्र में आपके गलत कार्यों से ना पड़े, इसके आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी तरीके का गलत कार्यों में ना पड़े, स्त्रियों का सम्मान करें, ये एक मेरी सलाह होगी। शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, तो घर में कुछ नई चीजें आप खरीद सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम है वो भी आपका, उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। राहु भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, अच्छी स्थिति में है, लाभ इससे अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरी एक सलाह आपको होगी कि सबके साथ संबंध कार्य क्षेत्र में मधुर रखें, वाद विवाद से बचे। मकर राशि के धन भाव में चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है, आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी जारी है। शनि का भ्रमण प्रथम भाव में, कार्य थोड़े विलंबित होंगे लेकिन पेशेंस आप अवश्य रखें, इससे लाभ भी होगा। और शनि आपके लिए काफी योग कारक रहते हैं, तो आर्थिक उन्नति के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। बट शनि देवता मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके नीचे वर्ग के लोग हैं उनको सम्मान करें, उनका हक दे, उनको छोटे भाई बहन को हेल्प करें, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखें, उनके थ्रू भी आपको लाभ होता दिख रहा है। अष्टम भाव में सूर्य मंगल और बुध है, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति है। आप अगर वाणी से कार्य करते हैं तो इसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि जो छठे भाव पर है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने का समय यही बढ़िया है। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक नहीं तो 2-3 डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष सतर्क रहना है, पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान दें। किसी भी तरीके का मन भटकाव, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है और उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 जारी है, तो थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो ये चंद्रमा गुरु के गज केसरी योग आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपके नॉलेज की, टैलेंट की सराहना होगी। नया व्यापार भी आप कुछ शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या किसी भी तरीके के रिसर्च काम हो, इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। विदेश जाकर भी आप अपनी ऊंची पढ़ाई कर सकते हैं, हायर लर्निंग, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है तो सतर्क भी आपको अवश्य रहना है। सोच समझ के ही आप उच्च शिक्षा के लिए आगे जा सकते हैं।
शुक्र भी यहाँ पे छठे भाव में है, अष्टम भाव में है, अपनी नीच राशि में। तो अलर्ट भी आपको अवश्य रहना है। माता की सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। शुक्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि होने के कारण भोग का रुझान ताजा न करें। दाम्पत्य जीवन वालों को भी सतर्क रहना है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन पे भी पड़ेगा, तो अपने खुद के ऊपर नियंत्रण रखें। मीन राशि के 12वें भाव में चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग है। सप्तम भाव में शुक्र भी नीच राशि में है, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहना। शुक्र यहाँ पे नीच राशि में होने के कारण मन भटकाव की स्थिति हो सकती है और ये एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स को भी प्रदर्शित करता है। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि होने के कारण बिजनेस पार्टनरशिप में मतभेद के साथ संबंध भी अच्छे रखें, उनका सम्मान करें, एक मेरी सलाह होगी। चंद्रमा गुरु की युति भी 12वें भाव पर है और उसकी दृष्टि है छठे भाव पर, जहाँ पे सूर्य मंगल बुध भी है। तो अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप बैंक वगैरह से ले, और हो सके तो पैसे किसी को उधार ना दे। छठा भाव जो कि रोग रिपू ऋण का है और यह कंपटीशन हाउस भी है, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको सफलता इसमें अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य मंगल की युति छठे भाव में अच्छी मानी जाती है, आपको पराक्रमी बनाएगी, शत्रुहंता योग बनाते हैं। शनि भी 11वें भाव में बहुत ही अच्छा है, धन संचय आपका बढ़िया होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी विशेष लाभ होता दिख रहा है। शनि की दृष्टि जो प्रथम भाव पे है, इसकी वजह से कार्य थोड़ा विलंबित होंगे, डिले, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप डटे रहें, पेशेंस रखें तो विशेष लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में अगर राहु विराजमान हो और उसके साथ राहु अगर मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, वृषभ इन राशियों में स्थित हो, क्योंकि राहु के शुक्र और शनि और बुध मित्र ग्रह है, तो इनकी राशियों में अगर वो स्थित हो और तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें में हो, तो ऐसा राहु जातक को उच्च कोटि का विद्वान, मेहनती और बढ़िया सफलता पाने वाला अवश्य बनाता है। जिस भाव में राहु होंगे उसके विपरीत 7वें भाव में केतु विराजमान होंगे, तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं शुभ राशि में ही होंगे। तो यहाँ पे राहु का बढ़िया फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। राहु जो कि सबसे 1 नंबर वाले पाप ग्रह है, तो उसका मूलतः स्वभाव तो पाप प्रभाव का है, तो वो तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन साथ साथ ही आपको कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में भी बढ़िया सफलता मिलेगी। राहु विदेश यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, तो राहु की महादशा जब चलेगी तो आपको विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा मानते हैं कि अगर बाल्य दशा में राहु की महादशा आ जाए तो ऐसे जातक को शिक्षा से संबंधित काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक की शिक्षा बाधित भी हो सकती है। उस दौरान जातक को अपने मेहनत के ऊपर विशेष ध्यान देना है। किसी भी तरीके का शिक्षा से इग्नोरेंस या पढ़ाई की तरफ ध्यान न देना आपके लिए उचित नहीं होगा। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी राहु की ऐसी स्थिति हो तो ये राहु बढ़िया फल देने वाले हैं कि राहु की महादशा चल रही है, तो उसका लाभ आप अवश्य उठाएं, अपने मेहनत के साथ ही आगे बढ़े। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।